हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत क्या है? हमें पता है बिजनेस एथिक्स क्या है, लेकिन ये एथिक्स की क्या ज़रूरत है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। So need for business ethic. Business operates within the society. बिजनेस एक सोसाइटी में ऑपरेट होती है और हर बिजनेस का एक इर्रेस्पेक्टिव साइज होता है। ठीक है। सो एवरी बिजनेस irrespective of size exists more on the ethics means or in total regards to its social concern to survive long. So irrespective its size, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एक ग्रुप हो, वो एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि उनको सोशल कंसर्न्स और उनका जो सर्वाइव है वो लॉन्गर टाइम के लिए होना चाहिए। इसलिए बिजनेस एथिक्स ज़रूरी है। Then business needs to function as responsible corporate citizens in the country. बिजनेस को एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन जैसे फंक्शन करना है। अब रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन मतलब कॉर्पोरेट इज एन इंडिविजुअल बॉडी। ठीक है। तो उनका भी एक सिटीजनशिप होता है लीगली, उनके नाम पे भी कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन्स उन्हें बनना है। किसका? कंट्री का। अगर आप कंट्री के रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन बनोगे, तभी जाके आप नेशनली इंटरनेशनली अपना गुडविल, अपनी ब्रांड, अपना जो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो क्रिएट कर सकते हो। नाउ व्हाई दिस बिजनेस एथिक इज इम्पोर्टेंट? नंबर वन, पर्सनल गेन। अगर समझिए आप टाटा कंपनी में काम करते हो, देन आपका भी पर्सनल गेन है, बिकॉज आपका एक वैल्यू बढ़ता है कि यस, ये टाटा कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप कोई रतनलाल, मक्खनलाल ऐसे छोटे मोटे मीडियम या स्मॉल स्केल कंपनी में काम करते हो, तो आपका पर्सनल गेन जो है उस लेवल तक ही होता है। सो बिजनेस एथिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर आर पर्सनल गेन ऑल्सो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से उनके एम्प्लॉयज भी काम करेंगे। ठीक है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही हॉनेस्ट है, बहुत ही क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाली है, तो आप भी उसी तरीके से अपने आप को डेवलप करेंगे और आप अपना पर्सनल गेन भी उस तरीके से ही लोगे। तो बेसिकली यहाँ पे गेन क्या हो रहा है? इमेज का गेन हो रहा है, हमारे स्टैंडर्ड का गेन हो रहा है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का गेन हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ गेन हो रहा है। सो बिजनेस एथिक्स से पर्सनल गेन होता है किसी भी एम्प्लॉयज को, सुपीरियर हो, सबॉर्डिनेट हो या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल के। देन इंडिविजुअल वैल्यूज वेज अवेज, एक इंडिविजुअल वैल्यू मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बूस्ट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। सो एक इंडिविजुअल वैल्यू रहता है एज इट इज, ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ गोल्स रहता है। तो ये बिजनेस एथिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बिकॉज जैसे पर्सनल गेन हुआ, आपका एक इंडिविजुअल का वैल्यू बढ़ा, और वो वैल्यू आप किस तरीके से बढ़ाते हो? ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को आप विजिल ब्लो करते हो। देन मैनेजर्स वैल्यू एंड एटीट्यूड्स। सो मैनेजर्स की कुछ वैल्यूज है, उनके कुछ एटीट्यूड्स है। अब वो एटीट्यूड को आपको ठीक से रखना है, उस एटीट्यूड को पॉजिटिवली रखना है। तो बिजनेस अगर एथिक्स फॉलो कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर एथिक्स फॉलो कर रही है, तब जाके ये मैनेजर्स की वैल्यूज भी उस तरीके से बढ़ेंगे और उनका जो एटीट्यूड है वो भी उसी हिसाब से, उसी माइंडसेट से आगे बढ़ेगा। अगर कंपनी आपकी चोर निकली, तो आपके मैनेजर ही चोर निकलेंगे, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। देन कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर बहुत होता है, और वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, कितने पॉजिटिवली आप वो प्रेशर को लेते हो, दैट इज योर बिजनेस एथिक्स। तो ये बिजनेस एथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बिजनेस एथिक्स के साथ साथ जब हम लोग काम करते हैं, तो ये कंपटीशन का जो प्रेशर है, वो कंपटीशन का प्रेशर भी हमें हैंडल करने के लिए बिजनेस एथिक्स देता है। और ये कंपटीशन को फेस करने के लिए एथिकली हम कैसे आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन
क्रॉस कल्चर कॉन्ट्रडिक्शंस, किसी और कल्चर के कॉन्ट्रैक्ट, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को या फिर किसी और कंपनी के कल्चर को अगर फॉलो करना है तो भी बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम बिजनेस एथिक्स जब फॉलो करते हैं तो क्रॉस कल्चर को कॉन्ट्राडिक्ट होने नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस एथिक्स में। तो हमने क्या देखा आज, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। नीड्स में हमने देखा कि ये कैसे ऑपरेट होता है, इररेस्पेक्टिव टू देयर साइज और उनके एग्जिस्टेंस। हमें मेन फोकस क्या करना है, सोशल कंसर्न पे और लंबे समय तक सरवाइव के लिए। अब रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन का एक फंक्शन है, वो हमें निभाना है, ये हमारे नीड्स हो गए। और इम्पोर्टेंस में पर्सनल गेन हो गया, इंडिविजुअल वैल्यूज विज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मैनेजर्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड। उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रेशर एक आ जाता है अपने में, एंड क्रॉस कल्चर कॉन्ट्रडिक्शन हम लेते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप मेकिंग नोट्स, कीप स्टडिंग। कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि बेल आइकन को टर्न ऑन करें फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।